नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम साधव इंजीनियरिंग शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट आ सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है एंड कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। अगर आप साधव इंजीनियर्स का सेक्टर देखेंगे वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री देखेंगे वो भी है कंस्ट्रक्शन का। अभी हम चलते हैं इसका मार्केट कैप के ऊपर। अगर आप स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे 188 करोड़ का, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। रिजर्व कैश कितना है 158 करोड़ का, लगभग मार्केट कैप के आसपास इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है। अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे 0, क्योंकि कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 35 का, स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अर्निंग्स कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है। आरओसी यहाँ पे 5.32% का, आरओई है नेगेटिव। प्रोमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 37.7%, जो कि लोअर साइड के ऊपर है, जो कि नेगेटिव रेड फ्लैग है, क्योंकि प्रोमोटर का होल्डिंग मिनिमम एबव 50% होना चाहिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको बेट करना है तो। क्योंकि अगर प्रोमोटर का ही फेथ नहीं है कंपनी के ऊपर तो हम कैसे वहाँ पे फेथ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेप्ट इक्विटी देखेंगे 27, जो कि सबसे बड़ा रेड अलर्ट है, लेकिन ये कंपनी जो है डेप्ट रिड्यूस कर रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन एक्सट्रीम डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस तो मूवमेंट कर नहीं पा रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 11 का, बुक वैल्यू है इसका 10 का, बुक वैल्यू के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1, डिविडेंड यील्ड है 0, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 48%, 3 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 37%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 27%, एंड जो शेयर होल्डिंग प्लेज है 84% के आसपास। कि देखिए इतना बड़ा बुल मार्केट रैली में भी स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो कुछ तो रीजन होगा ना। इतना लोअर साइड में प्रोमोटर होल्डिंग एंड डेप्ट इक्विटी 27.2, इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप इसका पियर्स का डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो इतना सारा डेप्ट किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं है। देखिए इसका जो पियर्स है मैक्रोटेक डेवलपर, आरबीएनएल, एनसीसी, नेशनल स्टैंडर्ड, पीएनसी इंफ्राटेक, सबका जो डेप्ट है ना बिलो 1 है। देखिए डेप्ट इक्विटी बिलो 1, बस पीएनसी इंफ्राटेक का डेप्ट है 1.47, लेकिन साधव इंजीनियर का डेप्ट इक्विटी है 27। इमेजिन कर सकते हैं कितना सारा डेट इस कंपनी के ऊपर अभी है। अभी हम चलते हैं इसका क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस कर लेते हैं किस टाइप का रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। देखिए मार्च 21 में इसका सेल्स था 621 करोड़ का, लेकिन अभी सेल्स है मार्च 23 में 426 करोड़ का। सेल्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 21 में 12 करोड़ का लॉस था, एंड कॉन्स्टेंटली देखिए यहाँ पे जो लॉस पीक बना था नेगेटिव 373 करोड़ का, एंड ये जो लॉस कंटिन्यू चल रहा था मार्च 21 से दिसंबर 22 तक, जब यहाँ पे लॉस डिक्लेयर किया था 173 करोड़ का, लेकिन अभी मार्च 23 में यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 79 करोड़ का। अभी के लिए इस प्रॉफिट के ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार 2-3 क्वार्टर में एक कंपनी लॉस डिक्लेयर कर रहा था 370, 380 करोड़ का, अभी अचानक प्रॉफिटेबल होना एक क्वार्टर में डाउटेबल है। तो आपको और एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर का फॉलो करना है किस टाइप का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कभी भी किसी भी वजह से 1 क्वार्टर का प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन अगर लगातार 2-3 क्वार्टर प्रॉफिटेबल हो जाएगा उसके बाद जाकर हमको कॉन्फर्मेशन मिलेगा तो इस कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। देखिए किसी भी स्टॉक में अगर टर्न अराउंड हो रहा है या मल्टीपल रिटर्न देगा वो रातों रात नहीं होगा। हमेशा से प्राइस जाएगा, बेस बनाएगा, जाएगा ऊपर। जब भी कुछ भी बेस बनाएगा वहाँ पे सेकंड बेस के ऊपर एंट्री कर लेंगे। अगर एक स्टॉक मल्टीपल बनेगा तो वहाँ पे हमको 1000% तो मिनिमम रिटर्न चाहिए। अगर प्राइस 1000% रिटर्न जाएगा, नीचे से अगर 40-50% चला जाता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी तो हमको मिल जाएगा ना। इसलिए बॉटम फिशिंग की कोशिश मत कीजिएगा इस टाइप का स्टॉक में, एक बार कंफर्मेशन आने दीजिएगा टेक्निकली, नहीं तो फंडामेंटली। अभी हम चलते हैं इसका
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बन रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी का मालिक है रिटेल पब्लिक, क्योंकि रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पे 51% शेयर होल्डिंग। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, इस कंपनी को रिटेल पब्लिक 51% क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्यों रिटेल बाय कर रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है स्टॉक को, जब तक कि कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है। जैसे कि हम हमेशा से एनालिसिस किए कि एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए 3 तरीका है। पहले हो गया टेक्निकल, जिस कैटेगरी में हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो, कचरा भी हो सकता है। सेकंड हो गया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, जिससे भी स्टॉक को हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। थर्ड हो गया टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, इस कैटेगरी में हम ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल थोड़ा वीक होगा, जैसे कि हाई डेप्ट, लोअर ओपीएम, लेकिन कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। उसी टाइप का स्टॉक में हम टेक्निकल एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल है गलत करते हैं, हमेशा से कचरा स्टॉक में डाउन ट्रेड में बाय ऑन डिप करते हैं और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बाय ऑन डिप नहीं करते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। जैसे भी स्टॉक का, जैसे कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, इसी टाइप का स्टॉक को बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। लेकिन साधव इंजीनियरिंग जैसा स्टॉक को आप बाय ऑन डिप अभी के लिए तो नहीं कर सकते। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं तो फंडामेंटल चेंज होगा, तभी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्ट मीनिंग है कि चेंज इज द ओनली स्टार्ट। अगर आप चेंज नहीं होंगे टेक्निकल एनालिसिस में, नहीं तो स्टॉक मार्केट में, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 37.5%, जो कि लोअर साइड के ऊपर है, बहुत ही नेगेटिव है। एफआई के पास 0.7 है एंड डीआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 10.88% के आसपास होल्डिंग। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो पब्लिक का होल्डिंग। सेकंड हो गया प्रमोटर यहाँ पे जस्ट होल्ड कर रहे हैं 37%, उसके साथ प्रमोटर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। पहले प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे थे मार्च 21 में 46%, अभी देखिए अराउंड 9% के आसपास शेयर होल्डिंग सेल कर चुके हैं प्रमोटर, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ साइन नहीं है जो कि आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। अगर देगा, कंपनी में टर्नओवर आएगा, तभी हमारा व्यू को फिर से चेंज करना पड़ेगा। नीचे का 40-50% इतना मैटर नहीं करता है अगर हमको बड़ा प्रॉफिट लेना है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आप 2-3%, 10% जो भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रिटर्न के लिए आपको नीचे का 40-50% को छोड़ना पड़ेगा। एक बार कन्फर्मेशन होने के बाद जब आप क्वांटिटी डालेंगे तो आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए इस टाइप का स्टॉक को अभी के लिए हम फंडामेंटल में कंसीडर नहीं करेंगे या बाय डिप करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे अभी टेक्निकल चार्ट के ऊपर। देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट में किस टाइप का सेटअप बन रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है साधव इंजीनियरिंग लिमिटेड का। टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए 2006 में यहाँ पे जो बॉटम बना था 21-22 के आसपास, प्राइस जब भी 21-22 जोन में जाकर टेस्ट कर रहा था, प्राइस को देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। एग्जैक्टली 2020 में भी प्राइस यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया एंड जो प्राइस के लिए मल्टी ईयर का सपोर्ट था 21-22 लेवल, प्राइस उसको अभी ब्रेक कर दिया है एंड ब्रेकआउट करने के बाद देखिए अभी 11 रुपीज के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा ना, मैक्सिमम बाउंस कर सकता है अभी के लिए 21-22 तक। जब तक स्टॉक का प्राइस जो 21-22 लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक स्टॉक में बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस अभी के लिए बन रहा है, प्रीवियसली जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके ऐसे हायर हाई बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद जाकर इसका बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल आ सकता है। अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बाउंस आ सकता है, ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, लेकिन जो बड़ा पैसा तभी बनेगा स्टॉक में जब प्राइस 22 के ऊपर यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा एंड वीकली स्टेप का हायर हाई बनाएगा। उसी केस में जाकर बड़ा मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो प्राइस का कैरेक्टर नीचे चला जाता है, ड्रॉप करेगा, फिर से बाउंस करेगा, बाउंस में ट्रैप होने का नहीं, जब तक कि 21-22 के ऊपर कोई भी सस्टेनेबल बुल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। अभी के लिए अगर आपके पास है तो आप बाउंस में रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से प्राइस यहाँ पे आराम से 20 से 22 तक बाउंस कर सकता है, क्योंकि वो प्राइस का कैरेक्टर है। ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो बाउंस कर जाएगा, लेकिन इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ 1000%, 80-100%, इस टाइप का रिटर्न तभी मिलेगा जब प्राइस 21-22 के ऊपर कोई भी एक बुलिश स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा वीकली टाइम फ्रेम में। इसीलिए अभी के लिए तो फ्रेश एंट्री नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है इस टाइप का हाई रिस्क स्टॉक में। अगर है तो बाउंस में आप रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री हमारा होगा 21-22 के ऊपर कुछ अगर बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा।
मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।